नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। असमनाव हादसे में 40 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। लोगों की तलाश में बचाव अभियान जारी। असम के जोरहाट में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी में 2 यात्री नौकाएं आपस में टकराईं। हादसे के बाद एक नाव पलटी। दोनों नाव पर सवार लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं। गुवाहाटी से लगभग 350 किलोमीटर दूर जोरहाट के निमाती घाट पर हुआ था हादसा। दोनों नावों में सवार थे यात्री। निमाती घाट की ओर जा रही नाव थी सरकारी नाव। विपरीत दिशा में से आ रही थी दूसरी नाव। दोनों नावों में हुई थी जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद पलट गई थी एक नाव। जान बचाने के लिए कुछ यात्रियों ने नाव से लगाई थी छलांग। कुछ को निकालने का मौका ही नहीं मिला। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा, जोरहाट के निमाती घाट के पास हुए दुखद नाव हादसे से मैं आहत हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से ली जानकारी। कहा, केंद्र हर मदद को तैयार। असम में हुए नाव हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। कहा, यात्रियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। यूपी के मिर्जापुर जिले में बड़ा हादसा। नाव पलटी, 6 लोग लापता, 6 बचाए गए। झारखंड से मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए थे लोग। नहाने के लिए गए थे नदी की दूसरी तरफ। दर्शन करने से पहले अखाड़ा घाट से नहाने के लिए गंगा घाट पर गया था परिवार। वापस लौटते समय हुआ हादसा। लौटते समय तेज बारिश होने की खबर। मना करने के बाद भी नदी में नाव ले गया था नाविक। गोताखोरों की मदद से नाविक सहित 6 लोग निकाले गए। लापता लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जारी किया बयान। कहा, काबुल छोड़ने का फैसला जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला। गनी ने ट्विटर पर बयान पोस्ट करते हुए खेद व्यक्त किया कि उनका अपना चैप्टर उनके पूर्ववर्तियों की तरह ही त्रासदी के साथ खत्म हुआ। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के लोगों से शांति स्थिरता सुनिश्चित नहीं कर पाने के लिए माफी मांगी। अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री हक्कानी का पहला फरमान सामने आया। देश में अब किसी भी तरह की जुलूस पर रोक। महिलाओं द्वारा शहर शहर हो रहे तालिबानी विरोधी प्रदर्शन को देखते हुए जुलूस या प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। यह भी तय कर दिया गया है कि अब ऐसे किसी भी प्रदर्शन के पहले प्रदर्शनकारियों को न्याय मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी। पीएम मोदी आज 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। बैठक शाम 5:30 बजे शुरू होगी, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल होगा। सूत्रों की माने तो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में सभी देशों का फोकस अफगानिस्तान के हालात पर हो सकता है। ये तीसरी बार है जब भारत ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में भी अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स में मोदी की जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात होगी, लेकिन दोनों के बीच क्या अफगानिस्तान पर बात होगी, ये सवाल बने हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से अपने 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर माता वैष्णो देवी मंदिर के करेंगे दर्शन। साथ ही राहुल गांधी शाम के वक्त होने वाली विशेष आरती में भी हिस्सा लेंगे और रात को वहीं ठहरेंगे।
कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल आज दोपहर में जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से कांग्रेस नेता कटरा के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी कल जम्मू में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और स्थानीय नेताओं के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के करनाल में किसान नेताओं का प्रदर्शन जारी। प्रशासन और किसानों के बीच हुई 3 घंटों की बैठक विफल रही। इस दौरान 2 दौर में बातचीत हुई। पहले दौर में डीसी एसपी से बात हुई, दूसरे दौर में रेंज कमिश्नर की अगुवाई में भी बातचीत हुई। बातचीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासनिक टीम ने हर आधे घंटे बाद चंडीगढ़ बात की। राकेश टिकैत ने बताया कि उनकी मांग थी कि आईएएस आयुष सिन्हा को सस्पेंड कर केस दर्ज किया जाए, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। टिकैत ने कहा कि हमारा एक मोर्चा दिल्ली बॉर्डर पर है और अब दूसरा करनाल सचिवालय पर जारी रहेगा। सीएम योगी ने आज लखनऊ में बुलाई अहम बैठक। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी रहेंगे मौजूद। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अपराध के आंकड़े, थाना दिवस की कार्रवाई की जानकारी लेंगे सीएम। साथ ही लंबित विवेचनाओं के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। बैठक शाम 7 बजे होगी। यूपी में चुनावी जमीन की तलाश में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बाराबंकी में करेंगे सभा। ओवैसी के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। पहले प्रशासन ने लगाई थी रोक, फिर बाद में मिली सभा करने की इजाजत। असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा को प्रशासन ने सिर्फ 3 घंटे की अनुमति दी है। यूपी मिशन 2022 को लेकर लखनऊ दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कल से शुरू हो रहा है दौरा। प्रियंका यूपी इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक भी करेंगी, जिसमें चुनावी प्रक्रिया और गाइडलाइंस तय होंगी, जिनके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे के बाद 2 से 3 दिन रायबरेली और अमेठी के दौरे पर भी जाएंगी और वहां स्थानीय लोगों से मिलेंगी। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी की अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में कांग्रेस की महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी रहेंगे मौजूद। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद अब सपा भी कर रही है ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश। 12 सितंबर से होगी शुरुआत। सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन यूपी के औरैया से शुरू होगा और 19 सितंबर को बांदा में खत्म होगा। आज अयोध्या पहुंच रही है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा। सरयू के नया घाट पर होगा अस्थि विसर्जन। सुबह 11 बजे सरयू घाट पर अस्थि कलश यात्रा पहुंचेगी। बीजेपी के नेता और साधु संत अस्थि विसर्जन में शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल एक दिन के पटना दौरे पर जाएंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद झारखंड रवाना हो जाएंगे। राजस्थान के जालौर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन आज। पचास साल का आरोपी कई साल से कर रहा था काम। महिला आईपीएस के पति भी हैं अधिकारी। बेटी ने महिला अधिकारी को दी थी घटना की जानकारी। आईपीएस अधिकारी ने खुद पहुंचकर रसोइये को गिरफ्तार किया। नोएडा के लोटस बुलेवर्ड में रेजिडेंट को सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीटा। सेक्टर 100 में है ये सोसाइटी।
गार्ड से हुए विवाद के बाद सोसाइटी में तैनात मेंटेनेंस और सिक्योरिटी गार्ड ने किया हमला, रेजिडेंट और बेटे को आई गंभीर चोट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज सहित 8 गार्ड्स को पकड़ा। मुंबई हिट एंड रन मामले में पीड़ित की इलाज के दौरान मौत, एक्टर रजत बेदी की गाड़ी से हुई थी टक्कर। सड़क पर जा रहे शख्स को एक्टर रजत बेदी की कार से टक्कर हुई थी और घायल को खुद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे अभिनेता। मुंबई के डीएन नगर पुलिस ने एक्टर रजत बेदी के खिलाफ दर्ज किया मामला, धारा 304A के तहत मामला दर्ज। हैदराबाद में एक्टर राणा दग्गुबाती से 7 घंटे चली पूछताछ, ईडी ने बाहुबली फेम एक्टर से पूछे सवाल। 2017 में ड्रग्स रैकेट का हुआ था भंडाफोड़, ईडी ने एक्टर को इसी मामले में किया था तलब। ईडी के रडार पर हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 10 लोग, कई फेमस एक्टर और डायरेक्टर भी शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल एक दिन के लिए पटना दौरे पर जाएंगे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद झारखंड के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के जालौर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन आज। पटना में फिल्मी स्टाइल में दवा विक्रेता को लगाया लाखों का चूना, पुलिस चेकिंग के नाम पर दिया झांसा। पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र में गोविंद मित्रा रोड की घटना, पीड़ित पर लगाया शराब पीने का आरोप। सादे कपड़े में खड़े लोगों ने खुद को बताया पुलिसकर्मी, चेकिंग के नाम पर बैग से ले उड़े 5 लाख रुपए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,875 नए केस, 24 घंटे में 369 की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 30 लाख, अब तक 4,41,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 41 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,174 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 65 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 530 नए मामले सामने आए, कोरोना से 4 मरीजों की हुई मौत। असम में कोरोना के 471 नए केस सामने आए, 24 घंटे में यहां 9 लोगों की हुई मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस मिले, प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1,102 नए केस सामने आए, 24 घंटे में यहां 17 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 1,316 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 30,196 नए केस दर्ज किए गए, 24 घंटे में यहां 181 मरीजों की हुई मौत। हिमाचल में कोरोना के 146 नए केस आए, 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की हुई मौत। बिहार में कोरोना के 19 नए केस सामने आए, राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 64 दर्ज की गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, महेंद्र सिंह धोनी होंगे वर्ल्ड कप में कोहली एंड कंपनी के मेंटोर। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को मिली जगह, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और शिखर धवन बाहर। आर अश्विन की 4 साल बाद लिमिटेड ओवर में हुई वापसी, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को भी मिली जगह। स्टैंड बाय खिलाड़ियों के रूप में श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को रखा गया है। T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में होगा, 14 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। अभिनेत्री मुनमुन सेन के घर 15 लोगों ने घुसपैठ की, इसी के साथ उन्होंने उनके सहायकों को भी पीटा और इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वरुण धवन का विज्ञापन देख भड़के यूजर्स, कहा यह अश्लीलता फैला रहा है। साथ ही अमूल मैचो ने भी एड को अपने 2007 के एड का कॉपी बताया।
आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स की शूटिंग हुई पूरी। शानदार तरीके से एक्ट्रेस ने दी रैप अप पार्टी, साथ ही शूट का वीडियो भी शेयर किया। जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म एक विलन रिटर्न में लगे हैं। अब इस फिल्म में अर्जुन कपूर का नाम भी जुड़ रहा है। अर्जुन ने कहा, जॉन एक्शन के मालिक हैं। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी 2 OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की जाएगी। फिल्म को नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम दोनों पर रिलीज किया जाएगा। मेक्सिको में महसूस किए गए भूकंप के झटके 7.1 की भूकंप की तीव्रता, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इमारतें हिल गईं, घरों से बाहर निकले लोग। मेक्सिको में भारी बारिश से आई बाढ़। मेक्सिको के एक अस्पताल में 17 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 56 लोगों को शिफ्ट किया गया। इंडोनेशिया की जेल में लगी भीषण आग से 41 ड्रग्स कैदियों की मौत हो गई। 39 कैदी आग से झुलस गए। आग के कारणों की जांच जारी। कनाडा में चुनाव अभियान के दौरान गुस्साए लोग, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर लोगों ने पत्थर फेंका, वीडियो आया सामने। ओला के ई स्कूटर की बिक्री शुरू। स्कूटर की कीमत 99,999 रुपए से 1,29,999। आरबीआई ने जारी किया कार्ड टोकेनाइजेशन नियम। इनमें 1 जनवरी 2022 से कार्ड लेन देन और पेमेंट में कोई भी वास्तविक कार्ड डेटा स्टोरेज नहीं करेगा। सोना चांदी की कीमत में आई गिरावट। सोना 37 रुपए की गिरावट के साथ 46,000 पर पहुंचा। चांदी 332 रुपए की गिरावट के साथ 63,000 पर पहुंचा। देश को मिला महंगाई का एक और झटका। बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर ने साबुन और सर्फ के दाम बढ़ाने का फैसला लिया। 14% तक बढ़ सकती है कीमत।